क्या नाम है मैम आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता पल्लवी है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। कहाँ की रहने वाली है मैम आप? मैं पटना से ही हूँ। पटना से। जी। बांकीपुर विधानसभा में कुछ चुनाव होने वाला है मैम, पता है आपको? जी हाँ। एज ए प्रोफेसर जब आप वोट डालने जाती हैं तो कौन से मुद्दे ध्यान में रखती हैं आप, और आपको लगता है कि बांकीपुर में इन मुद्दों को देख करके इस बार के लोगों को वोट डालना चाहिए? देखिए, जो बांकीपुर का हमारा ये क्षेत्र है, ये बहुत ही प्रबुद्ध लोगों से भरा हुआ है। हमारे यहाँ बहुत जानकार, बहुत जागरूक लोग यहाँ रहते हैं। उनमें से जो हमारे भाई बहन हैं वो बाहर ज़रूर चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे ही जो अब अपने प्रौढ़ावस्था में हैं वो सब यहाँ हैं और यहाँ का परसेंटेज ऑफ वोट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मैं खुद भी पटना वुमेंस कॉलेज एरिया में जा कर के और वोट करती हूँ और हमारा ये मकसद रहता है कि जहाँ भी हो विकास रहना चाहिए, सुरक्षा रहनी चाहिए और बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो हमारे देश का, हमारे प्रांत का नाम जो है वो रोशन करे। तो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इस बार किस तरफ महिलाओं का ध्यान जा रहा है बांकीपुर में? किस तरफ देख रही हैं महिलाओं और पुरुष दोनों ही यहाँ पर मुझे लगता है इक्वालिटी के स्टेट में आ गए हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं भी बहुत आती हैं वोट करने के लिए। तो इस बार भी उनका मुद्दा ये है कि जो छल कपट है ना, जो संभव हमें लगता है कि हो रहा है, उसको हम लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक नए चेहरे को, एक समृद्ध चेहरे को, एक जानकार चेहरे को मौका मिले ताकि वो भी हमारी बात को आगे रख सके और कहीं कोई आवाज़ उठे कि कहीं एक रास्ता नहीं होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि अब की बार का वही मुद्दा है। नए चेहरे और जानकार चेहरे की बात कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या लगता है? देखिए, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें प्रशांत सर ने बहुत सारे अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था। हम भी बहुत आशावान थे, लेकिन सर खुद कहीं से खड़े नहीं हुए। ये उनकी अपनी राजनीतिक सोच होगी, बट इस बार अगर बांकीपुर से सर खड़े होंगे तो हमें लगता है बड़े मात्रा में उनके पास उनका साथ देने के लिए लोग आके जुड़ेंगे उनके साथ। जी, लगता है कि चुनाव जीत सकते हैं। ये मैं कौन सा विश्लेषक नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकती। हम लोग अपने हिस्से का काम करेंगे, बाकी जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग आतुर हैं। हम भी सर को ये मौका देना चाहते हैं कि वो इस बार हमारी बात को आगे रखें। सर भी ना ये कह सके कि हमें तो मौका नहीं दिया पटना वासियों ने। ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, उनका कौन सा बात अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि हर एक कुछ उजला या हर एक कुछ काला नहीं होता। तो जबकि हम जानते हैं कि विकास का मुद्दा जो हमारी अभी रनिंग गवर्नमेंट है वो भी लेकर के चलती है, बट समहाउ जब हम स्टेट लेवल पर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ना कहीं कोने में दब जाती हैं। प्रशांत सर का एक बहुत अच्छी बात है कि वो इन बातों को उजागर करते हैं, बट हम ये भी चाहते हैं कि सर भी साथ में जो विकास के मुद्दे हैं वो हमारे साथ में सारे लोगों को लेकर के सर भी विकास की ओर ध्यान दें और हमारी बात को वो आगे रखते हैं। साथ ही जो एग्जिस्टिंग सरकार होती है उनको भी वो एक सबल विपक्ष का मुद्दा दे देते हैं। तो अंतिम सवाल है, आप चूँकि प्रोफेसर भी हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं और महिलाओं की बात कभी की जाती है तो बिहार में महिलाएं हर चीज़ में पीछे पाई जाती हैं, चाहे मतलब उनके स्वास्थ्य को लेकर के आप सोचिए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखिए, सामाजिक शैक्षणिक हर स्तर पर पीछे पाई गई हैं। तो क्या कारण रहा है कि मतलब सरकारों ने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से तवज्जो देना चाहिए था महिलाओं को, या सिर्फ वोट बैंक समझा गया महिलाओं को? इसमें हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रोल हमारा ही है। अगर महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति नहीं जागरूक रहेंगी तो कोई ज़बरदस्ती आकर के उन्हें नहीं देगा। अगर वो खुद समझती हैं कि 2 रोटी खा करके ही और अपने ऊपर नहीं ध्यान दे करके और पूरी परिवार की तरफ एकदम संलीनता से मगन हो जाती हैं, तो फिर बाद में कहीं ना कहीं जब हम अपने उम्र के पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर ही वो ऊपर हो करके आता है। बट समय बदल रहा है, अब लोग जाते हैं। आप सुबह 4 बजे देखेंगे तो हमारी महिलाएँ भी पूरा वॉकिंग पर जा रही हैं, तो वो अब सेल्फ जागरूक हो रही है। तो सरकार वगैरह तो स्कीम बना सकती है ना, उसको अवेल करना हम लोगों के हित में है। तो हमें अपने लिए जागरूक होना होगा, हमें अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी। बाकी सब लोग सपोर्ट के लिए खड़े हैं, ऐसा मेरा मानना है।